Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second year chemistry chapter 15 organic compounds, and the topic that we will discuss today is characteristics of organic compounds. There are some properties of organic compounds due to which they generally differ from the inorganic compounds. Okay, and let's see them all one by one. Number one, composition. Basically, carbon is the essential constant of all the organic compounds. Okay, organic compounds में कार्बन के अलावा और भी हेटेरोएटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बट द मेन कांस्टेंट इज कार्बन. ओके, बट इनऑर्गेनिक में इसके कंपैरिजन में अदर देन कार्बन जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे दैट आर इनऑर्गेनिक इन नेचर. Okay, students, here are the different families of organic compounds, and we can see here that carbon is the main constant of all these compounds. Second one is the combustion. Organic compounds with a high percentage of carbon are generally combustible in nature. अब यहाँ पर मेन कांस्टेंट कार्बन ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जीज़ की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है एज अ हीट. एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है या फिर इथेन है और डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनकी हम बर्निंग करते हैं, कंबस्टन करते हैं. ड्यू टू द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन इन देम दे आर कंबस्टेबल इन नेचर as compared to inorganic compounds. Okay, third one is melting and boiling points. Organic compounds have low melting and boiling points. These are due to the reason that they have weak intermolecular forces. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में भी हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास वीक होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की नेचर क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की क्या नेचर है. बेसिकली जो हमारे पास कार्बन कार्बन की एक चेन होती है, ठीक है, वो हम उसको नॉन पोलर कंसिडर करते हैं. ठीक है, और एक चेन और दूसरी चेन के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी, ठीक है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी, दीज आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है, एंड जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई पोल्स नहीं होते, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होती, तो ये हम फर्स्ट ईयर में भी इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया है कि किस तरीके से इंस्टेंटेनियसली एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो जाता है, वो अपने नेबर्स मॉलिक्यूल्स को पोल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस का भी हमने इसको नाम दिया इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को. तो इस वजह से ये जो है वो टाइम डिपेंडेंट होती हैं फोर्सेस, एंड दीज आर वीक. दैट्स वाई हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके लो होते हैं. मींस कि हम बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर देंगे तो ये फोर्सेस जो हैं वो ब्रेक कर जाएंगी, और हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो वो मेल्ट हो जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का हमें एक रूल पता है, लाइक डिजोल्व लाइक. ठीक है, एंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर. अब नॉन पोलर क्यों हैं ये देख भी लें कि उनमें या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, कार्बन कार्बन में तो दोनों एटम्स एक ही जैसे हैं एंड देयर इज़ अ ज़ीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इसकी वजह से कोई पोल्स क्रिएट नहीं होते. बट इफ़ वी सी दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो इनमें भी इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना लेस होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जो है किसी एक कार्बन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता. दैट्स वाई वी कैटेगराइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ वेरी वेरी लो polar or non-polar.
ओके और जब नॉन पोलर हैं ये, तो ये नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे, बिकॉज लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिज़ोल्व होंगे लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। एंड व्हाट अबाउट द पोलर वंस? वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अल्कोहल, अब अल्कोहल में तो हमारे पास एक हेट्रो एटम भी आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से इसने इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को थोड़ी सी पोलैरिटी क्रिएट कर दी है, ठीक है। जब जो थोड़ी सी पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, तो उसकी वजह से ये वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ओके तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि जनरली हम यही कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते या उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही लेस होती है, बट अगर उनमें हेट्रो एटम्स आ जाते हैं तो उनकी वजह से, जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो उनकी वजह से उनमें उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स, दैट्स वाई अगर हम इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज कर जाएंगे। इनकी जो हमारे पास चेन्स हैं वो भी ब्रेक कर जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हीट अप करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वीक होती ही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चेन और दूसरी चेन के दरमियान की जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, सबसे पहले ये ब्रेक करती हैं एंड देन आपके पास चेन भी ब्रेक कर जाएगी इनटू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, या भी कोई भी लार्जर चेन्स है जो हैं वो स्मॉलर चेन कंपाउंड्स बना लेंगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स को अगर हम बहुत ज़्यादा हीट अप करें, दे ब्रेक डाउन इनटू दी अमाइनो एसिड्स, बिकॉज हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लॉन्ग चेन्स में जो है कंबाइन होकर हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स इन देम, और बोथ फ्यूज्ड एंड सोल्यूशन फॉर्म में ये हमारे पास नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर करें, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में हमारे पास क्या होता है, जब हम इसको सोल्यूशन में डालेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको फ्यूज कर देंगे तो भी ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फ्यूज्ड फॉर्म में भी ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्टेड फॉर्म में। और इसके बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव, फ्यूज फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं, जो मूव करते हैं टू शो इलेक्ट्रिसिटी। एंड हमारे पास यहाँ पर आइंस जो हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में आइंस की मूवमेंट को हम कहते हैं कि दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं प्रेजेंट होते, एंड दे also don't convert into the ions when they are in the solution form or in the fused state. That's why these are poor conductors of electricity. Next point is sources. हम sources को बड़ी डिटेल में starting lectures में डिस्कस कर चुके हैं। मेनली जो है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नेचर में, नेचुरल सोर्सेज में प्लांट्स और एनिमल्स से हम उनको लेते हैं, और दे कैन बी फ्रॉम डेड प्लांट्स और एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, एंड दे कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दी स्मॉल रेडीली अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द लेबॉर्ट्री ऑल्सो। अब सोर्सेज के बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, एंड दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है, और लिविंग थिंग्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इट वाज दिस आइडिया वाज गिवन बाय बेrzelius, स्वीडिश केमिस्ट, बट जो है वो इट वाज रिजेक्टेड इन 1823 बाय फ्रेडरिक वूलर,
जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्स्ट टाइम जो है वो प्रिपेयर किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड से उसने यूरिया को प्रिपेयर किया था, ठीक है। एंड हियर इज़ द इक्वेशन, ये हमारे पास अमोनियम साइनाइड है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इससे लेबॉर्ट्री में यूरिया सिंथेसाइज किया गया था एंड दैट वाज ऑर्गेनिक इन नेचर। एंड इस तरीके से हमारे पास सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबॉर्ट्री जो है उसकी आप कह सकते हैं उसका आगाज़ हुआ था और साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे और न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो बनाया था लैब में। These are source of organic compounds, that is plants and animals, and there are number of organic compounds, proteins, carbohydrates, vitamins that are obtained from living sources. The last point that we will discuss about organic compounds, that is the rate of reaction, and it is very very important. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि rates of reaction of organic compounds जो हैं वो बहुत ज़्यादा slow होता है एंड उसको स्पेसिफिक कंडीशंस भी चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट चाहिए हैं और आपके पास एंजाइम्स चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। रीजंस क्या हैं यहाँ पर, ये नॉन पोलर इन नेचर है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी 2 आयनिक कंपाउंड्स लिए, सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, दीज आर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्या है कि जब हम इनका सोल्यूशन बनाएंगे तो दे विल ऑलरेडी बी कन्वर्टेड इनटू आइंस। सोडियम आइन में चला जाएगा, क्लोराइड आइन में चला जाएगा, ये पोटेशियम आइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नाइट्रेट आइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास पॉजिटिव ऑफ वन विल फॉर्म द बॉन्ड विद द नेगेटिव ऑफ अनदर एंड दिस पॉजिटिव विल फॉर्म द बॉन्ड विद द नेगेटिव ऑफ फर्स्ट वन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। पोल्स हैं यहाँ पर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं, उनके बॉन्ड्स जो हैं वो कोवलेंट हैं, इजीली जो है वो ब्रेक नहीं होते बिकॉज जो हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं बिटवीन द 2 एटम्स। दैट्स वाई स्पेसिफिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू डू द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। दैट्स वाई ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शंस आर स्लो इन नेचर। यहाँ तक हमने तमाम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, दैट आर द बेसिस due to which the organic compounds mainly differ from the inorganic compounds. Thank you so much students for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।